24/7 365 डेज़ आपके घर का ऐसा कौन सा कमरा है जो पूरे साल 12 महीने यूज़ होता है? किचन इज़ द हार्ट ऑफ द होम। सर्दी, गर्मी, बारिश हर सीज़न के हिसाब से हम अपनी इंडियन किचन्स में चेंजेस लाते हैं और तरह तरह के पकवान भी बनते हैं, जिनको जब हम अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ के खाते हैं तो इंजॉय भी बहुत करते हैं और मेमोरीज भी बहुत क्रिएट करते हैं। माँ अन्नपूर्णा का वास होता है हमारी किचन में, जहाँ हमेशा बरकत रहती है। बरकत से हम पैसे भी बचाते हैं। किचन में हम सबसे ज़्यादा वेस्टेज भी कर सकते हैं और पैसे भी सेव कर सकते हैं। 30 स्पेस एंड टाइम सेविंग किचन हैक्स आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ विथ सम पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़, मनी सेविंग टिप्स एंड ग्रॉसरी प्लानिंग, जो कि आपकी छोटी सी स्मॉल इंडियन किचन को बहुत स्मूथली रन करने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्वीक चैनल पर, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम ट्विक्स की, होम हैक्स की, जो हमारा रोज़मर्रा का काम आसान करते हैं। आज का ये इंडियन पैंट्री ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ और किचन टिप्स पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ये ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। मैं नॉर्मली मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग करती हूँ 3 या 4 जगह से, अमेज़ॉन, स्विगी, डीमार्ट, ब्लिंकिट और या फिर ऑफलाइन मार्केट से। तो ये कुछ जगहें हैं जहाँ से मैं अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग करती हूँ। और सबसे पहले आपके साथ एक रिव्यू शेयर करती हूँ, जो कि अगर आप डिश वॉशर यूज़ कर रहे हैं आपके लिए हो सकता है यूज़फुल हो। मैं फिनिश का डिश वॉशिंग डिटर्जेंट यूज़ करती थी, बट अब की बार मैंने मंगवाया है विम का डिश वॉशिंग डिटर्जेंट, जो कि डिश वॉशर के लिए है। फिनिश, जैसा आपको पता है, काफ़ी प्रीमियम ब्रांड है और आपको ये भी पता होगा डिश वॉशर में हम नॉर्मल डिटर्जेंट्स नहीं डाल सकते हैं, उनके लिए डिफरेंट डिटर्जेंट्स होते हैं। तो मैं अभी तक फिनिश का यूज़ कर रही थी, बट इसका मुझे क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगी। मैंने क्लासिक और पावर दोनों ही यूज़ किया है। मैं टैब्स यूज़ नहीं करती हूँ डिश वॉशर में। इस बारी मैंने विम का डिश वॉश डिटर्जेंट मंगवाया है अपने डिश वॉशर के लिए, और आप देख रहे हो कि कितना ज़्यादा एरी है और इसमें जो बीड्स हैं काफ़ी हल्के फुल्के हैं। हाउएवर जो फिनिश का डिटर्जेंट है दैट इज़ लाइक वेड, काफ़ी हैवी डिटर्जेंट है वो। वॉश क्वालिटी मुझे फिनिश की इतनी अच्छी नहीं लगी एज़ कम्पेयर टू विम। विम मैंने अभी फर्स्ट टाइम यूज़ किया है। विम की टैप्स मैं पहले अपने सैमसंग डिश वॉशर में यूज़ कर चुकी हूँ, तो आई नो कि टैप्स तो बहुत अच्छा काम करती थी, बट इस बारी मैंने विम का डिटर्जेंट मंगवाया है एंड इट वर्कड सो गुड इन माई डिश वॉशर। मैं आपको क्या ही बताऊँ। साथ में मैंने इसका रिंस एड भी मंगवाया है एंड दिस इज़ मोर इकोनॉमिकल दैन फिनिश। अगर आप फिनिश का अभी तक यूज़ कर रहे हो, एक बारी विम का यूज़ करके देखो, आई एम श्योर आपको वॉश क्वालिटी में डिफरेंस पता चलेगा। लिंक्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसकी वॉश क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। तो आज की इस किचन ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ में मैं आपके साथ पैंट्री ऑर्गेनाइजेशन, हाउ डू आई ग्रॉसरी प्लान, कैसे मैं अपनी पैंट्री रीस्टॉक करती हूँ, रीफ़िल करती हूँ, कैसे चीज़ें स्टोर करती हूँ और कैसे मैं अपनी छोटी सी किचन में पैंट्री ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ विदाउट कहीं और स्टोर किए। मेरे कहीं पे भी कमरों में किचन का सामान नहीं रुल रहा होता है, किचन का सामान सिर्फ किचन में ही रहता है। दो मेरी किचन बहुत ज़्यादा टाइनी कॉम्पैक्ट है। मैं पैकेट्स को इमीडिएटली खाली करती हूँ और पैकेट्स उतने ही क्वांटिटी के मंगाती हूँ जितने कि मेरे डब्बों में स्टोर हो जाएं। 1 kg का डब्बा है तो 1 kg का पैकेट आएगा, 500 ग्राम्स का है तो 500 ग्राम्स का पैकेट आएगा। मैं पैकेट को एक्स्ट्रा अंदर स्टोर करके नहीं रखती हूँ। अब जैसे ऑल आउट रिफ़िल है, अगर मेरी मंथ में 2 ऑल आउट रिफ़िल्स यूज़ होनी है तो मैं 2 का पैक ही लूँगी, उसमें एक्स्ट्रा का पैक मैं नहीं लूँगी। चाहे वो 2+4 आ रहा हो या 4+1 आ रहा हो, मैं वो नहीं लेती हूँ। 2 का रिफ़िल का पैक लेती हूँ जो कि मेरा मंथ में यूज़ होता है और उससे मुझे उसको एक्स्ट्रा स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अननेसेसरी एक्स्ट्रा शॉपिंग ना करके आप अपनी किचन में स्पेस भी सेव करते हो और मनी भी सेव करते हो साइमल्टेनियसली, अननेसेसरी शॉपिंग को अवॉइड करके। अब जैसे इनो का पैक है, अगर मेरा महीने में 1 इनो का पैक यूज़ होना है तो मैं पाउचेस लूँगी, मैं बॉटल नहीं लूँगी। बॉटल एक बार ही खुलती है तो हो सकता है इनो ख़राब भी हो जाए, ड्राई हो जाए, बट पाउचेस में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता। और इन चीज़ों को स्टोर करने के लिए मैंने कुछ ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजर्स बनाए हुए हैं, बिल्कुल नो कॉस्ट में DIYs किए हुए हैं, जिनसे मेरी किचन हमेशा ऑर्गेनाइज रहती है। आप आइटम 1 महीने में यूज़ करते हो, उसकी हाफ क्वांटिटी ऑर्डर करो अपनी ग्रॉसरी में, ताकि जो आपकी रिमेनिंग आइटम्स हैं वो उस मंथ में यूज़ हो पाएँ। लेबल आपकी किचन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेरा एक ड्राई मसालों का बॉक्स है जो कि एयर टाइट है और इसमें आप देख रहे हो मैं लेबलिंग कर रही हूँ कि इसमें अंदर कंटेंट्स क्या क्या है। उससे अगर मुझे कभी इस डब्बे में से कुछ निकालना है तो वो बाहर मेंशन्ड है, मुझे पूरा डब्बा छानने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो बाहर मेंशन्ड नहीं है तो मैं वो डब्बा खोलूँगी भी नहीं, इट मीन्स वो डब्बे में है ही नहीं। मैं पैकेट्स उतनी क्वांटिटी के लेती हूँ जितने कि मेरे ग्लास कंटेनर्स में सब फिल हो जाता है। कोशिश करती हूँ कि पैकेट्स मैं कम ही स्टोर करके रखूँ, बट नॉर्मली मैं पैकेट्स 100 ग्राम 200 ग्राम इस तरीके के लेती हूँ जो कि कंटेनर्स में एकदम से फिल हो जाए और पैकेट्स मुझे स्टोर करने की अंदर ज़रूरत ना पड़े, जिससे कि मेरा स्पेस बहुत ज़्यादा सेव होता है।
मैं अपनी किचन में बहुत छोटी-छोटी डब्बियाँ नहीं रखती हूँ, जैसे कि कॉफ़ी की डब्बियाँ हुई छोटी-छोटी सी आपने मसालों में लगा दी, मैं वो सब नहीं करती हूँ, उनसे किचन बहुत ज़्यादा क्लटर्ड दिखती है। मैं एक नॉर्मल साइज़ की डब्बी रखती हूँ, जैसे किसान जैम की एक बड़ी मीडियम साइज़ की डब्बी होती है, उतनी तो मिनिमम मैं रखती ही हूँ, जिससे कि मेरी किचन बिल्कुल ऑर्गेनाइज़ रहे। पुरानी टी-शर्ट्स को मैं कट करके इस तरीके से काउंटर वाइप करने के लिए यूज़ करती हूँ, प्लेटफ़ॉर्म बहुत अच्छे से चमक जाता है। अब जैसे कि ये हल्दीराम की बॉटल है, इसमें खड़े मसाले आपके जैसे जीरा, मेथी, सरसों, राई बहुत ईज़िली आ जाता है और इसमें आपका 100 ग्राम तक ईज़िली आ जाता है। अब देखा मुझे पैकेट स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सीधा डब्बा रीफ़िल किया और उसको रख दिया। एक एक्स्ट्रा स्पेस मुझे क्रिएट नहीं करनी पड़ी अपनी किचन में डब्बों के साथ कि मुझे वो पैकेट भी स्टोर करना है ना, स्पेस सेविंग आइडिया। और जब आप क्वांटिटी उतनी लेते हो जितनी कि आपकी यूज़ की क्वांटिटी है, आप अपनी मनी भी सेव करते हो बिकॉज़ वो चीज़ आपकी ख़राब नहीं होगी, पूरी तरीके से यूज़ होगी। ग्रॉसरी लिस्ट बनाने के लिए मैं इस तरीके का मैग्नेटिक व्हाइट बोर्ड यूज़ करती हूँ, जो कि मेरे फ्रिज पे हमेशा रहता है। ऑन द स्पॉट जैसे ही मेरा कोई डब्बा खाली होता है, क्योंकि अंदर तो पैकेट्स पड़े नहीं हैं, डब्बा खाली मतलब चीज़ ख़त्म, तो वो मैं इमीडिएटली उसी व्हाइट बोर्ड पे लिख देती हूँ। और इसी टाइम पे मैं अपना मसाला बॉक्स भी पूरा रीफ़िल कर देती हूँ। ये जो हींग है ना, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये एक्चुअली मैं दिल्ली से लेके आती हूँ हर बारी। बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हींग के बिना तो मेरे घर में खाना बनता ही नहीं है, वो टेस्ट ही नहीं आता है। आप भी बताना अगर हींग आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, अपने खाने में उसका टेस्ट बहुत पसंद है। इसी टाइम पे जब मैंने सारी ग्रॉसरी बाहर निकाली होती है, तो मैं अपनी पैंट्री को एक बारी ऑर्गेनाइज़ करने से पहले जो चीज़ें मुझे बनानी हैं, जैसे कि गरम मसाला हुआ, चाय मसाला हुआ, धनिया पाउडर पीसना है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो वो भी मैं इसी टाइम पे करती हूँ, ताकि एक ही बारी में मैं अपनी पूरी किचन रेडी कर दूँ नेक्स्ट दिन के लिए या फिर नेक्स्ट मंथ के लिए। ड्राई मसाले पीसने से पहले भी मैं अपना वो बॉक्स चेक करती हूँ, अगर उसमें पिछला कोई मसाले का पैकेट पड़ा है तो पहले मैं वो यूज़ करती हूँ, फिर जाके नया वाला ओपन करती हूँ और अपनी बॉटल्स रीफ़िल करके अंदर पैंट्री में स्टॉक कर देती हूँ। मैं एक्चुअली 2-3 टाइप की लाल मिर्च यूज़ करती हूँ, तो उन्हीं को मैं मिक्स करके एक साथ रख रही हूँ, सो दैट मेरी नेक्स्ट टाइम के लिए चीज़ बिल्कुल रेडी रहे। और जब मुझे अपना मसाला डब्बा फिल करना है, तो ये बॉटल मुझे सिर्फ उठानी है और उससे मैं अपना मसाला डब्बा फिल कर सकती हूँ। वैसे तो पैंट्री रीस्टॉक के साथ जब आप ग्रॉसरी फिल कर रहे हैं, उस टाइम पे आप अपने कबर्ड्स भी क्लीन कर सकते हैं, बट मैं वो ओकेजनली करती रहती हूँ, तो इस टाइम पे मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी बचे कुचे डब्बे हैं, सबको क्लिप लगा के, एयर टाइट क्लिप्स लगा के मैं एक बड़े से डब्बे में स्टोर कर देती हूँ। पैकेट्स को मैं इमीडिएटली एम्प्टी करती हूँ और अपने कंटेनर्स फिल कर लेती हूँ। 500 ग्राम्स का अगर पैकेट है आपका, तो मैं इसको उसी के डब्बे में डाल दूँगी। ब्रेकफास्ट के आइटम्स मेरे अलग हैं, उनके लिए मैं इस तरीके के स्क्वायर डब्बे यूज़ करती हूँ। बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, डिश वॉशर सेफ़ हैं, तो आप देख रहे हो हर चीज़ के मैंने डब्बे अलग से बनाए हुए हैं। जैसे कि ये मिलेट्स का डब्बा है, तो मिलेट्स मैं इतने ही मंगाती हूँ। आई थिंक ये 200 ग्राम्स का पैकेट है, जो कि इसमें ईजिली आ जाता है। सारे ब्रेकफास्ट आइटम्स मेरे इस वाली क्रॉकरी यूनिट में रहते हैं। आपको क्रॉकरी यूनिट का टूर भी दूंगी अगर आप मुझे बताओगे कमेंट्स में कि आपको चाहिए। ये जो फिनिश का डिटर्जेंट का डब्बा था, ये ख़त्म हो गया था, तो इसको मैं किसी और चीज़ के लिए यूज़ करने वाली हूँ, इसलिए इसके लेबल्स उतार दिए हैं मैंने। मेरे घर में ड्राई फ्रूट्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं और जैसे ही कोई डब्बा खाली होता है, सबसे पहले वो डिश वॉशर में धुलने के लिए जाता है। तो अब ड्राई फ्रूट्स भी मेरे घर में नया स्टॉक आया है, उनको भी मैं रीफ़िल कर रही हूँ और जितना भी बच जाएगा उसको मैं क्लिप लगा के फ्रीज़र में रखने वाली हूँ। ड्राई फ्रूट्स मैं बाहर नहीं रखती हूँ, कीड़े लग जाते हैं, तो हमेशा जितना भी बचा हुआ आइटम होता है वो मैं फ्रीज़र में रखती हूँ हमेशा ड्राई फ्रूट्स का। अगर आप अपनी किचन में वेस्टेज बचाएंगे, तो आप ये भी देखेंगे कि आपके मंथली बजट में बहुत ज़्यादा सेविंग हुई है, आपने एक्चुअली में पैसे सेव किए हैं। ये है मेरा पैंट्री यूनिट मेरी किचन का, जो कि इतना छोटा सा एरिया है। यहाँ पे ये जो फ्राइम्स होते हैं तलने वाले, जो कि हम चावलों वगैरह के साथ खाते हैं, वो सब हैं। इस डब्बे में एक्स्ट्रा दालें हैं 1-2, जो कि गलती से ऑर्डर हो गई थी, तो वो मैंने 2 पैकेट इसी में रखे हुए हैं। अब जैसे ही होगा तो मैं इनको रीफ़िल कर दूँगी और यह डब्बा मेरा खाली हो जाएगा। ये एक अमेज़ॉन का डब्बा है, नो कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन, DIY कर रखा है। इसमें 2 पैकेट चावल हैं 1-1 किलो के, एक अपना मखाना का है, एक दलिए का पैकेट है, एंड दैट्स इट। बस ये चीज़ें मैंने जो एक्स्ट्रा रखी हुई हैं। 1-1 किलो की पैकेट मैं मंगाती हूँ चावल की, अदरवाइज़ अगर बड़ा पैकेट मंगाती हूँ उसमें कई बार मैंने देखा कीड़े लग जाते हैं, तो मैं छोटा पैकेट ही मंगाती हूँ और वो ही यूज़ करती हूँ। जब ख़त्म हो जाता है नया पैकेट खोलती हूँ। और ये बड़ा पूरा मसाले का बॉक्स, जो कि एयर टाइट है, जिसमें मैंने लेबलिंग कर रखी है, इसको सबसे ज़्यादा फ्रंट पे मैंने रखा है। तो देख रहे हो ये छोटी सी किचन में, छोटे से एरिया में मेरी पूरी पैंट्री आ गई है। इस वाले पेपर बैग में मैं पोने रखती हूँ या फिर काउंटर टॉप के क्लॉथ रखती हूँ।
यहाँ पे एक मैंने गलती करी है, ये फॉर्च्यून का 5 केजी का पूरा ऑयल का डब्बा ले लिया है। नॉर्मली मैं पैकेट्स लेती हूँ, बट इस बारी मैंने डब्बा ले लिया है जो कि बहुत टाइम मेरा चलने वाला है और ये बहुत ज़्यादा स्पेस कंज्यूम कर रहा है। तो 3, 4, 5 महीने के लिए मैंने एक साथ शॉपिंग कर ली, विच इज़ नॉट गुड बिकॉज ये मेरी किचन में स्पेस भी ले रहा है। अब जबकि मेरी स्मॉल किचन है तो मुझे स्पेस बहुत सोच समझ के यूज़ करना पड़ता है। मैं इस तरीके के पेपर बैग्स एज लाइनर यूज़ कर रही हूँ, स्पेशली ये ऑयल के डब्बे के नीचे, क्योंकि ये ऑयल अब्जॉर्ब कर लेगा। ऑयल के जो 2 पैकेट्स मैं लेती हूँ वो नीचे कार्टन में आ जाते हैं, बट यहाँ पे अब मुझे ये पूरा एक डब्बा रखना पड़ रहा है, केनी रखनी पड़ रही है जो बहुत स्पेस ले रही है। छोटे मोटे जैसे मसाला ओट्स वगैरह के पैकेट्स होते हैं वो सब मैंने इसमें रखे हुए हैं, या फिर कोई ओपन पैकेट्स हैं वो इसमें रखे हुए हैं। स्टिल यहाँ पे जगह खाली है। पीछे वो बर्तन है, एक कढ़ाई है लोहे की, सोच रही हूँ डीक्लटर कर दूँ। काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं करी है मैंने और मेरे यूज़ भी नहीं आ रही है। मैं एक छोटी लोहे की कढ़ाई लेने का सोच रही हूँ जो कि फ्राइंग के लिए यूज़ करूँ, जिसमें तेल कम यूज़ हो। तो देखते हैं। और साइड में वो बर्तन हैं जो कि ओकेजनली यूज़ होते हैं मेरे। बाकी आप देख रहे हो पूरा का पूरा कबर्ड ऑलमोस्ट खाली है। ये छोटी किचन है मेरी, जिसमें आपको गिनती के 5 या 6 कबर्ड्स मिलते हैं और उसमें भी जगह खाली होना मीन्स अ लॉट। मंथली ग्रॉसरी प्लानिंग हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन माई किचन ऑर्गेनाइजेशन, जिसने कि मेरे यहाँ पे स्पेस सेव किया है, पैसे भी सेव किए हैं। किचन में जो मेरी बेसिक दालें यूज़ होती हैं उनके लिए मैं इस तरीके के बड़े कंटेनर्स यूज़ करती हूँ, जिसमें मिनिमम 1-1.5 केजी या 2 केजी तक चीज़ें आ जाएं, ताकि मुझे उनको एक्स्ट्रा स्टोर करके ना रखना पड़े डिफरेंट डब्बों में, या फिर पैकेट स्टोर करके ना रखने पड़े। डब्बा खाली मतलब कि चीज़ अंदर है ही नहीं, मेरा वही लॉजिक है। अंदर पैकेट आपको ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये वाले जार्स मैं 3 साल से यूज़ कर रही हूँ। इनकी डिटैचेबल लिड नहीं है। आजकल मुझे नॉन डिटैचेबल लिड्स वाले कंटेनर्स बहुत पसंद है, क्योंकि वो क्लटर क्रिएट नहीं करती हैं। एक डिफरेंट स्पेस पे उनकी लिड स्टोर नहीं करनी पड़ती हैं, वो अपने कंटेनर्स के साथ ही लगी रहती हैं। क्लटर क्रिएट नहीं करती हैं किचन में। किचन को ऑर्गेनाइज रखने के लिए, क्लटर फ्री रखने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं इस तरीके के रीफिलेबल पैकेट्स हमेशा परचेज़ करती हूँ अपनी ग्रॉसरी में, जिनसे कि पैसे काफ़ी ज़्यादा सेव होते हैं। चाहे वो हैंड वॉश हो, डिश वॉश हो, या फिर ग्लास क्लीनर के पैकेट्स हों, हमेशा इस तरीके के रीफिलेबल पैकेट्स ही लेती हूँ। इनसे भी जब आप अपनी ग्रॉसरी लेके आ रहे हो, आपके बजट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और ये पैकेट्स अगर आपकी छोटी फैमिली है तो काफ़ी टाइम तक चलते हैं। इस तरीके से मैं मंथ में एक बार ही अपने कबर्ड्स पूरे ओपन करके देखती हूँ कि कोई चीज़ ख़त्म हो रही है तो उसको इमीडिएटली मैं लिख देती हूँ। और अगर या तो मुझे ग्रॉसरी ऑर्डर करनी है तो उससे पहले 1 हफ़्ता पहले मैं पूरी अपनी किचन छानती हूँ, अच्छे से देखती हूँ, बार बार खोल के देखती हूँ कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई। अगर कोई चीज़ रह गई है तो डिफरेंट मीन्स, जैसे कुछ अमेज़ॉन से ऑर्डर किया, कुछ ब्लिंकिट से ऑर्डर किया, कुछ आपका ज़ोमैटो से आ रहा है, कुछ आपका स्विगी इंस्टामार्ट से आ रहा है, और कुछ आपका डी मार्ट से आ रहा है। तो इस तरीके से होता है, क्योंकि डी मार्ट पर भी हर चीज़ हर टाइम पर अवेलेबल नहीं होती है। और मैं मोस्टली स्टोर्स कम विजिट करती हूँ, ऑनलाइन ही ऑर्डर करती हूँ और वहाँ से सेल्फ पिकअप कर लेती हूँ। देखो ये भी ना पैसे बचाने का एक तरीका है। जब आप स्टोर में एक्चुअली में जाते हो ना फिजिकली, तब आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर स्पेंड करके लाओगे। चाहे कोई बर्तन खरीद लोगे, कुछ खरीद लोगे, आप अपनी लिस्ट नहीं फॉलो करोगे। तो मैं स्टोर्स में कम जाती हूँ, जो लिस्ट होती है उसी को फॉलो करके ऑर्डर कर देती हूँ, ताकि मैं एक्स्ट्रा शॉपिंग ना करूँ। अब इस तरीके से मलाई से आप बटर तो निकालते ही होगे आई एम श्योर, बट आपको जो किचन टूल्स हैं ना उनमें भी प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करना है। आप अगर किचन कंटेनर्स कोई ख़रीद रहे हो, सोच समझ के उनमें इन्वेस्ट करो जो कि आपके लॉन्ग टर्म तक चलें। सो डेफिनेटली डू थिंक बिफोर यू बाय एनीथिंग। बहुत छोटे छोटे जैसे स्पाइस कंटेनर्स होते हैं ग्लास के, मैं आपको बोलूँगी मत ही परचेज़ करो। उनमें क्वांटिटी भी कम आती है और बहुत ज़्यादा स्पेस वो कंज्यूम करते हैं, इतने यूज़फुल होते नहीं हैं वो। तो सोच समझ के किचन टूल्स और किचन गैजेट्स पे पैसे इन्वेस्ट करें। दिस इज़ गोइंग टू सेव यू अ लॉट ऑफ मनी इन लॉन्ग रन। और जो आपको चीज़ नहीं यूज़ करनी है ना, उनको डीक्लटर कर दीजिए, चाहे उनको रीसेल कर दीजिए। आप बहुत जगह आप ऐसे रीसेल कर सकते हैं। मैंने आपको डीक्लटरिंग का ब्रह्मा सीरीज़ में बहुत बारी बताया हुआ है, वो सीरीज़ आप जाके चेक कीजिए कैसे करनी है। अब जब हम ये बटर बना लेते हैं, वाइट बटर, इसका जो पानी बचता है ना, आपको पता है आप उससे पनीर भी निकाल सकते हो। बहुत सॉफ्ट पनीर बनता है उसका। इस पानी से आप पनीर बना सकते हो। पनीर निकल जाए उसके बाद भी आपके पास पानी बचेगा, और वो पानी आप आटा गूँथने के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर मैं जो होता है मैं उसको अपने प्लांट्स में डाल देती हूँ। बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र प्लांट्स के लिए काम करता है। पहले मेरे मनी प्लांट और गिलोय के पौधे में प्रॉब्लम आ रही थी, बट जब से मैंने ये पानी उसमें डाला है, बहुत अच्छे से वो चीज़ें ग्रो हो रही हैं। है तो हमारी छोटी सी किचन, बट है ये फुल खजाना। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा निकल के आता है जो कि किसी और चीज़ के लिए यूज़फुल होता है।
चलो आ जाओ शाम की चाय पीते हैं और उसके बाद अपनी ग्रॉसरी लिस्टिंग करते हैं, जिससे कि हमारा मंथली बजट जो है ग्रॉसरी प्लानिंग का वो बिगड़े नहीं और बहुत अच्छे से हम मनी सेव कर पाएँ। क्रॉकरी ऑर्गेनाइजेशन और किचन टूर वीडियो चाहिए तो वो मुझे कमेंट करके आपको बताना पड़ेगा, तभी लेके आऊँगी। यहाँ पे सारे मसाले पड़े हैं। ये फ्रिज पे एक टंगा हुआ ऑर्गेनाइज़र है जिसमें कि चाय स्टेशन है मेरा, घी तेल सब कुछ यहीं पे है। यहाँ पे सब दालें स्टोर होती हैं, अंदर कहीं पे भी और दालें स्टोर नहीं है। सूजी, रस, मखाने सब कुछ यहीं ऊपर है। और ये जार्स मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। किस तरीके से कर रही हूँ वो तो आपने देख ही लिया है। सबके परचेज़ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मेरे घर में नमकीन नहीं आते हैं। एक दिवाली व्लॉग में मैंने आपके साथ नमकीन शेयर किया था जो कि जिसमें ट्रांस फैट्स नहीं है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, बट स्टिल उससे भी वेट थोड़ा बढ़ा, बट हाँ वो तेल उसमें बहुत ज़्यादा कम है। मैं मोस्टली घर में ही अपने नमकीन वगैरह बनाती हूँ, चाहे मखाने हो, पफ राइस हो, चिवड़ा नमकीन हो या फिर इस तरीके के फ्रैम्स हों जो कि मैं घर पे एयर फ्रायर में ही बनाती हूँ। बहुत ईज़िली बन जाते हैं कम तेल में। जस्ट एक चम्मच भी ज़्यादा ही तेल मैं बोल रही हूँ, उससे कम में ही 2-4 ड्रॉप्स में काम हो जाता है। आजकल यार हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम तो आई गेस ऑलमोस्ट सभी को ही होती है, तो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना इस एज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप भी 30 हो या 30 अबव पहुँच रहे हो, अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का ध्यान रखो। आगे जाके जब लेटर ऑन एज में आओगे तो कोलेस्ट्रॉल से बहुत ज़्यादा बीमारियां डेवलप होती हैं। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये है छोटा सा कबर्ड जिसमें कि मेरी पूरी पेंट्री ऑर्गेनाइज हुई है। इफ़ यू आस्क मी हाउ टू ऑर्गेनाइज स्मॉल इंडियन किचन, तो मैं आपको एक ही किचन ऑर्गेनाइजेशन टिप दूंगी कि स्ट्रेटेजिकली और बहुत ज़्यादा प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशन करो, तभी आप अपनी छोटी सी किचन में एक्स्ट्रा स्पेस, खाली स्पेस क्रिएट कर पाओगे। और ये हमारा नमकीन रेडी हो गया जो कि 2-3 दिन तक चलने वाला है। उसके बाद दोबारा से नमकीन घर पे कुछ बना लेंगे और बहुत क्रिस्पी बना था। हमारा किचन तो यार ख़जाना है, इसमें कितनी कितनी चीज़ें हम कुक कर सकते हैं और वो भी टेस्टी टेस्टी। पैसे भी बचाओगे, अपने घर को सिंप्लीफाई भी करोगे, हेल्दी भी रहोगे। जब इतनी सारी चीज़ें हमें सिर्फ अपने किचन से मिल रही हैं और वो भी फ्रेश आइटम से मिल रही हैं, तो क्यों ही ना करें, वो ज़रूर करो। अपनी फैमिली साइज़ के हिसाब से अपनी ग्रॉसरी की लिस्ट बनाओ। एक टिप आपको देती हूँ, सपोज़ आपके घर में 2 किलो, 5 किलो या 10 किलो आटा यूज़ होता है, उससे 1-2 किलो आटा आप कम ऑर्डर करो। आजकल विंटर सीज़न चल रहा है, मक्की, बाजरा, बाकी आटे जो होते हैं जैसे कि मैदा हुआ, बेसन हुआ, ये चीज़ें आपकी ज़्यादा यूज़ नहीं होती हैं। सीज़न के हिसाब से अपने घर में चीज़ें ऑर्डर करो, बट कम चीज़ें ऑर्डर करो जो आप रेगुलर ऑर्डर करते हो। इससे जो आपका बैकलॉग है वो यूज़ होता चलेगा। आपकी पुरानी चीज़ें आगे के मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी, पुरानी चीज़ें पूरी ख़त्म हो जाएंगी आपकी, और जो बाकी बची हुई चीज़ें हैं वो भी आप यूज़ कर पाओगे। जैसे कि दालें, रोंगी हो गया, माह हो गए या फिर चने हो गए, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, तो अपनी दालें कम ऑर्डर करो, कम क्वांटिटी में ऑर्डर करो, जिससे कि जो बाकी दालें हैं उनका भी नंबर आए, वो भी यूज़ हो। सब्जियां हैं, जो आप कम सब्जियां खाते हो, जो रेगुलर सब्जियां खाते हो, वो कम ऑर्डर करो, ताकि जो बाकी सीजनल सब्जियां हैं वो आप ज़्यादा खा सको। केचप की बोतल अगर आपकी घर में एक खाली हो रही है तो दूसरी तभी रखो, ये नहीं कि उसकी जगह 2 और ले आओ, एक ही रखो। आज के ये 30 स्पेस एंड टाइम सेविंग किचन हैक्स, पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ एंड मनी सेविंग टिप्स, ग्रॉसरी प्लानिंग कैसी लगी आपको, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। सिंप्लीफाई योर लाइफ एंड होम एज मच एज पॉसिबल फॉर ईजी, वरी फ्री एंड हैप्पी लाइफ। जितनी सिंपल चीज़ें रखोगे उतनी ही आपकी लाइफ आसान और हैप्पी होगी। ऑलवेज रिमेंबर, यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस। आपसे ही आपका घर और आपकी फैमिली एनर्जी डेराइव करते हैं। अपने को फुली रिचार्ज कर लो, न्यू ईयर आने वाला है। कहाँ 2023 भाग गया यार, पता ही नहीं चला। मुझे तो लगा अभी इस घर में शिफ्ट हुए और देखो अभी ईयर एंड भी आ गया, पता ही नहीं चला यार ये 2023 कहाँ निकला। नए साल के लिए पूरा चार्ज्ड अप हूँ मैं। आप कैसे हो, आप कैसा फील कर रहे हो, ज़रूर कमेंट करके बताना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो, और अगर किचन ऑर्गेनाइजर्स की वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो।